नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि कैसे राज कुंद्रा के साथ पुलिस शिल्पा शेट्टी के घर पहुंची थी और दोनों को साथ में बिठाकर पुलिस ने उनसे सवाल जवाब किए थे। इस दौरान बताया जाता है कि शिल्पा शेट्टी काफी परेशान दिख रही थी और उन्होंने जो अपना बयान भी दिया था वो भी रोते रोते ही पुलिस को दिया था। अब जो खबरें सामने आ रही हैं उसमें उस समय इस कपल के बीच में क्या बातचीत हुई थी और कैसी कैसी बातें शिल्पा शेट्टी ने अपने पति को बोली थी, वो सारी चीजें सामने आ चुकी हैं और मैं आपको सुनाने जा रहा हूं आज की हमारी स्पेशल रिपोर्ट में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि शिल्पा शेट्टी ने उस दौरान अपने पति को क्या क्या कहा था, उस दौरान उनके पति ने अपनी पत्नी पर कैसे रिएक्ट किया था और शिल्पा शेट्टी क्यों रो रही थी। इसकी पूरी एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन हमारे पास है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से दरख्वास्त है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसके अलावा ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में फिर से भेज दिया है। जी हां, आपको बता दें कि 27 जुलाई को उनकी पेशी होनी थी और ये डिसाइड होना था कि अब उनको बेल दे दी जाएगी या उनकी जो अभी इंटरोगेशन है वो बरकरार रहेगी और इसी वजह से वे कस्टडी में ही रहेंगे। और अब जो उन पर डिसीजन आया है वो यही आया है, उनका जो समय है वो बढ़ा दिया जाएगा और अब 14 दिन और वे जेल में ही रहने वाले हैं। कुंद्रा के साथ उनकी कंपनी के आईटी प्रमुख रियान को भी 14 दिनों के लिए जेल में भेज दिया गया है। इन दोनों को ही किसी भी तरह की कोई राहत नहीं मिली और कोर्ट ने बड़ी सख्ती इनके साथ पेश की है। क्राइम ब्रांच की टीम ने कुंद्रा की कस्टडी बढ़ाने की अपील की थी और इस अपील को कोर्ट ने सुना और इसी वजह से अब इन दिनों को बढ़ा दिया गया है। आपको बता दें कि मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 19 जुलाई को राज कुंद्रा को गिरफ्तार किया था और 19 जुलाई से राज कुंद्रा अभी हिरासत में ही हैं। क्राइम ब्रांच ने हाल ही में पोर्नोग्राफी रैकेट मामले में शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के घर पर रेड भी की थी। इसके बाद ये खबरें सामने आई थी कि शिल्पा पुलिस के सामने ही रो पड़ी थी और उनकी राज से काफ़ी बहस भी हो गई थी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि जब राज को अरेस्ट किया गया था उनसे पहले अलग से पूछताछ हुई। उसके बाद करीब 22 या 23 तारीख के आसपास उन्हें घर लाया गया जहां पे शिल्पा शेट्टी के साथ बिठा के उनकी पूछताछ की गई। शिल्पा शेट्टी को इस मामले में किसी भी तरह का कोई कल्प्रिट नहीं माना गया है, इसी वजह से शिल्पा शेट्टी पे कोई भी कार्यवाही नहीं हुई है। लेकिन फिर भी शिल्पा शेट्टी से भी पूछताछ चल रही है, उनसे भी कई तरह के सवाल जवाब किए जा चुके हैं। इसी को लेकर जब घर पर सवाल जवाब हो रहे थे और इनके घर पर ही पुलिस इनसे पूछताछ कर रही थी तो बताया जाता है कि दोनों आपस में लड़ने लग गए। दोनों की आपस में काफ़ी ज़्यादा बहस हुई। शिल्पा शेट्टी काफ़ी गुस्से में थी और इसके साथ उन्होंने जो अपनी स्टेटमेंट जो पुलिस को दी हैं उस दौरान वे भी रो रो कर दी हैं, बिलक बिलक कर दी हैं। दोस्तों, अब इन दोनों के बीच उस समय क्या बातें हुई थी ये तो पहले सामने नहीं आया था, ये पहले लोगों को नहीं पता था। हालांकि ये ज़रूर बताया जा रहा था कि इन दोनों के बीच झड़प हुई है, इन दोनों के बीच बहसबाजी हुई है। लेकिन अब मुंबई पुलिस के हवाले से रेड के दौरान की गई वो सारी बातें सामने आ चुकी हैं जो राज और शिल्पा के बीच उस दौरान हुई, क्योंकि वो समय काफ़ी क्रूशियल था और उस समय इमोशंस के साथ सच भी काफ़ी निकले होंगे और वो सारी चीज़ें अब सामने आ चुकी हैं। क्राइम ब्रांच की टीम ने जिस दिन शिल्पा शेट्टी के घर पर रेड मारी उस वक्त पुलिस के साथ राज भी वहां पे मौजूद थे। राज के साथ ही वे शिल्पा शेट्टी के घर आए थे और वहां पे उन्होंने छानबीन भी की थी। इस दौरान शिल्पा शेट्टी से भी फिर पूछताछ की गई। पूछताछ के वक्त शिल्पा शेट्टी काफ़ी परेशान नज़र आ रही थी, उनके आंसू निकल रहे थे। इस पूछताछ के दौरान शिल्पा शेट्टी पुलिस वालों के सामने फूट फूट कर रोने पड़ रही थी और उनके और राज के बीच ज़बरदस्त बहस भी हो रही थी। शिल्पा शेट्टी ने राज से चिल्लाते हुए बहुत सारी बातें कही। उन्होंने राज से चिल्लाते हुए ये पूछा कि तुम्हें ऐसा करने की क्या ज़रूरत पड़ गई थी। शिल्पा ने यह भी कहा कि तुमने ये सब क्यों किया है राज। जब दोनों के बीच बहस तेज हो गई थी तब क्राइम ब्रांच को बीच बचाव के लिए बीच में आना पड़ा था और मामले को शांत करना पड़ा था। जी हाँ दोस्तों, क्राइम ब्रांच के बीच में आने के बाद ही ये कपल शांत हुआ। नहीं तो बताया जाता है कि शिल्पा शेट्टी काफ़ी गुस्से में थी और उन्होंने राज को काफ़ी खरी खोटी भी सुनाई। उनसे पूछ रही थी वे कि तुम ऐसा क्यों कर रहे थे, तुमने ऐसा क्यों किया, इसकी क्या ज़रूरत थी, और इस तरह के तमाम सवाल वे अपने पति से पुलिस के सामने ही पूछती दिखी थी।
मुंबई पुलिस के सूत्रों ने बताया कि रोते हुए शिल्पा शेट्टी ने राज से कहा कि तुमने इन कामों की वजह से परिवार का पूरा नाम खराब कर दिया है। हमारे हाथ से कई विज्ञापन निकल रहे हैं, परिवार को इससे काफ़ी नुकसान हो रहा है। तुम्हें आइडिया भी नहीं है कि तुमने कितनी बड़ी ये गलती की है और इस वजह से अब हमें कितना भुगतना पड़ेगा, इससे हमें कितना ज़्यादा नुकसान होगा। दोस्तों, सूत्रों के माने तो शिल्पा शेट्टी सीधे सीधे अपने पति से सवाल कर रही थी कि इतना कुछ करने के बाद, इतना मुकाम हासिल करने के बाद उन्हें ऐसा काम करने की क्या ज़रूरत पड़ी थी, क्या ज़रूरत थी कि वो इस तरह की चीज़ों में अपना पैसा लगा रहे थे, इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व थे। और ये भी आगे बताया गया है कि उस दौरान जो राज कुंद्रा थे वो ज़्यादा नहीं बोले, वे चुप ही थे और चुपचाप अपनी बीवी की बातें सुन रहे थे। उनकी बीवी यानी शिल्पा शेट्टी उन पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा बरसा रही थी, लेकिन राज कुंद्रा के पास कोई भी जवाब देने को नहीं था। दोस्तों, पुलिस ने ये जानकारी भी दी है कि फरवरी के महीने में ही गिरफ्तारी के डर से राज ने अपना फ़ोन भी बदल लिया था और सारा डाटा भी डिलीट करवा लिया था। आपको बता दें कि फरवरी के महीने में ये जो केस है ये सामने आया था जब किसी ने इसके खिलाफ़ शिकायत दर्ज की थी। उसी दौरान पुलिस को शक हो गया था राज कुंद्रा पर। हालांकि उस दौरान पुलिस ने राज कुंद्रा को गिरफ्तार इसीलिए नहीं किया क्योंकि उससे पहले पुलिस राज कुंद्रा के खिलाफ़ सारे सबूत बटोरना चाहती थी। वो एक सॉलिड सबूत अपने पास रखना चाहती थी जिसके बेसिस पे वे फिर राज कुंद्रा को अरेस्ट कर सकें, और उन्होंने वैसा ही किया। मुंबई क्राइम ब्रांच ने राज कुंद्रा के अंधेरी स्थित ऑफिस से हॉटशॉट बैनर तले 120 अडल्ट मूवीज़ को भी रिकवर कर लिया है। राज कुंद्रा ने शायद आने वाले खतरे को भांप लिया था, इसलिए राज ने प्लान भी बना के रखा था जिस पर काम भी शुरू कर दिया था। तो दोस्तों, इसमें सबसे हैरानगी वाली बात जो है वो ये कि राज कुंद्रा को जब पता चला कि शायद उनका ये काम पकड़ा जा सकता है, बंद हो सकता है, तो उन्होंने इसके लिए प्लान बी बनाया, ना कि काम को बंद करने की सोची। उन्होंने ये सोचा कि अगर ऐसा होता है तो फिर क्या प्लान वो अपनाएंगे जिसके चलते उनका ये वाला काम जारी रहे और इस काम में किसी भी तरह की कोई खलन ना आए। क्राइम ब्रांच को जांच में शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के जॉइंट अकाउंट के बारे में भी पता चल चुका है। इस जॉइंट अकाउंट से करोड़ों रुपए की लेन देन हुआ करती थी। क्राइम ब्रांच को लगता है कि ये पैसे अडल्ट फिल्मों के जरिए कमाए गए हैं। जो इस अकाउंट में पैसे आते जाते थे वे सारे अडल्ट फिल्मों से जो कमाई होती थी वही पैसे हैं। इस बीच पूछताछ में राज कुंद्रा ने ये बात मानने को तैयार नहीं हुए कि पॉर्न फिल्में वे बनाते हैं। उन्होंने बताया कि वे एग्जॉटिक फिल्में बनाते हैं लेकिन वे पॉर्न फिल्में नहीं बनाते हैं। राज कुंद्रा का शुरू से ये कहना है। लेकिन दोस्तों, ये बात भी सच है कि जो इस अकाउंट में पैसे आ रहे थे वो डायरेक्टली नहीं आते थे, वे घूम फिर कर और कुछ अलग अकाउंट से घूमकर फिर इस अकाउंट में पड़ते थे। तो इसके पीछे फिर अब क्या सच्चाई है, ऐसा क्यों राज कर रहे थे? अगर वो सच बोल रहे हैं उन्हें इसका जवाब देना पड़ेगा। फिलहाल के लिए आज की मेरी रिपोर्ट यहीं ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।